ओम शांति। 4 अप्रैल 2024 के बाप दादा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। यह बहुत बड़ा व्यापार है। लौकिक वर्षा तो तुम लेते ही आए हो, अब लौकिक वर्षे को पारलौकिक के साथ एक्सचेंज करो तो तुम्हें ये बेहद का वर्षा मिल जाएगा। कितना अच्छा ये व्यापार है। आगे मुरली का प्रश्न है, ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? उत्तर, जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना है। 21 जन्म के सुख की भेंट में यह दुख कुछ भी भासता नहीं। और अगर ज्ञान पूरा नहीं है तो तड़पते हैं। आगे है भगवान उवाच। भगवान उनको कहा जाता है जिसको अपना शरीर नहीं है। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम रूप देश काल ही नहीं, भगवान को शरीर नहीं है। बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। भगवान माना ही जन्म मरण रहित। बाप समझाते हैं, मेरा जन्म अलौकिक है और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। ऐसे नहीं सब कुछ भगवान करता है। पूज्य पुजारी ठीक कर भीतर परमात्मा है। 24 अवतार कचमच अवतार परशुराम अवतार दिखाते। अभी समझ में आता है कि क्या भगवान बैठ परशुराम अवतार लेंगे या कुल्हाड़ा लेकर हिंसा करेंगे। यह सब रॉन्ग है। तो बाबा कहते, मेरा ये अलौकिक जन्म है और मैं शरीर रहित हूँ। अब हमने बाप को पहचाना और शिव बाबा कहने लगे। बाबा कहने से दिल में आता है कि हम विश्व के मालिक, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। यह बेहद का बाप है। अभी तुम फट से आकर पारलौकिक बाप के बने हो। आगे बाबा कहते, बच्चे तुम्हें तो सिमरन करना भी नहीं आता है। अब मैं बतलाता हूँ कि सिमरन कैसे करना है। बच्चे अपने को आत्मा समझो और पारलौकिक बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे तन के। जो भी शरीर के दुख हैं सब मिट जाएंगे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। तो अब बाबा हमें सिमरन करना सिखलाते हैं। फिर बाबा कहते, बोर्ड पर लिख दो, एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे। बाबा कहते, हम आत्मा यहाँ भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाने आते हैं तो जरूर यह नाटक है ना। बाप समझाते हैं, जो कुछ होता है हूबहू ड्रामा अनुसार रिपीट होता ही रहता है। फिर इसमें रोने पीटने दुख करने की बात ही नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना तो अच्छा ही है। वैद लोग भी कहते हैं बीमारी सारी उथल खाएगी। बाप भी कहते हैं रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना है, या तो योग से या फिर सजाओं से चुकतू करना पड़े। सजाएं तो बहुत कड़ी हैं, उनसे बीमारी आदि में चुकतू होता हो तो अच्छा है। वह दुख 21 जन्म की सुख की भेंट में भासता नहीं, क्योंकि सुख बहुत है। और अगर ज्ञान पूरा नहीं तो बीमारी में फिर कुड़कते तड़पते रहते हैं।
और आज वरदाता बाप वरदान दे रहे, महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव, तीव्र पुरुषार्थी भव। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं, उमंग उत्साह की चाल नहीं। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभवी बनाती है तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। महसूसता की शक्ति सदा काल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है। स्लोगन: स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। ओम शांति।